मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट नाउ न्यू टॉपिक ओम्स लॉ। तो जॉर्ज साइमन ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ओम्स लॉ दिया। उन्होंने एक रिलेशंस डेवलप किया वी एंड आई के बिटवीन। रिलेशन किसके बिटवीन डेवलप किया? वी एंड आई। वी इज इक्वल्स टू है आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस and of the conductor and I is equals to आपके पास क्या है बेटा? करंट। तो इन बिटवीन आपने इन दोनों के बिटवीन क्या डेवलप किया बेटा? उसने एक रिलेशंस डेवलप किया। तो उस रिलेशंस को समझने के लिए बेटा अज्यूम करा है मैंने, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ये कोई भी वायर है ऐसा मान सकते हैं, कोई कंडक्टर है ऐसा भी कुछ माना जा सकता है। इसमें आपने क्या किया? एक करंट को पास किया। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। तो किसी भी कंडक्टर के जो एंड्स हैं, ये क्या है? इसके एंड। सपोज मैंने बोला है ए और दूसरा आपके पास बोला है बी। इन दोनों के बिटवीन क्या डेवलप होता है बेटा? पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें स्टडी कर चुका। तो बेसिकली जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर में, तो उसके एंड्स पर डेवलप क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डेवलप होता है। तो पोटेंशियल और करंट के बिटवीन क्या डेवलप किया इन्होंने? एक रिलेशंस डेवलप किया। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and potential difference across the end of the conductor। तो बेसिकली सिचुएशंस क्या थी? ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने एक रिलेशन डेवलप किया बेटा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वी और आई के बिटवीन। तो वी और आई के बिटवीन जो रिलेशन डेवलप किया उसे ही उसने क्या बोला बेटा? ओम्स लॉ। क्या बोला उसने बेटा? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट, इन दोनों के बीच में रिलेशंस डेवलप किया। अब वो रिलेशन है क्या, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। रिलेशन क्या था बेटा? अगर यहाँ पर क्या डेवलप हुई है बेटा? करंट डेवलप हुई है, या करंट आपने इसमें क्या किया? पास किया पर्टिकुलर किसी कंडक्टर को, तो उसमें डेवलप क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल। ये करंट और ये पोटेंशियल ये आपस में क्या होते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। यानी कि आपके पास अगर करंट पास हो रहा है तो कंडक्टर में डेवलप क्या होगा बेटा? पोटेंशियल। क्लियर? तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, दैट इज द रिलेशंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यही आपके पास क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ। अब जब भी आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हमेशा क्या होता है बेटा? वो आपके पास ओपन होता है, इक्वल्स टू और साथ में एक कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट का नाम क्या है? आर। क्या है बेटा? आर। तो आपके पास जो लॉ है वो क्या डेवलप होता है? वी इज इक्वल्स टू आई आर। यही क्या होता है बेटा आपके पास में? ओम्स लॉ। क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ। वेयर आर इज इक्वल्स टू आपने बोला है कांस्टेंट। क्या बोला है बेटा? कांस्टेंट। और इसको आर का नेम होता है, उसे आप बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट सिचुएशंस आपके पास अगर मैं इसी में इंट्रोड्यूस करूं बेटा, तो इंट्रोड्यूस करने वाले केसेस में एक न्यू फार्मूला डेवलप कर सकते हैं।
आर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, वी अपॉन आई। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, फर्स्ट केस अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो करंट की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, डिक्रीज हो। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाए तो करंट की वैल्यू क्या होती है कि डिक्रीज। रीजन, क्योंकि आर क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई। तो रेजिस्टेंस जिसका इंक्रीज होगा उसके लिए करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। सेकंड सिचुएशंस आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करें तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा आपके पास में, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर। तो बेसिकली आपके पास इससे क्या रिलेशंस डेवलप होता है कि जो रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बेटा, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।